हेलो एस्पिरेंट्स। 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आ चुका है। आप सब ने देख लिया होगा सिलेबस बहुत ही लेंथी और वास्ट सिलेबस है। बट सबसे अच्छी बात है कि हर एक चीज़ डिफाइन है। सिलेबस में आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम देखें, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी ऐड किया गया है और पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, ये सब टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। और पॉलिटिकल ट्रेडिशन में हमारे पास लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म। मीन इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ऑथर्स पे स्कॉलर्स के जो वर्क होंगे इन आइडियोलॉजी से रिलेटेड, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो इस पार्ट में है वो नेट के पेपर से मैच करता है। आपका जो नेट का एग्ज़ाम है उससे बहुत सारे टॉपिक मैच करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। देन हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या क्या पूछा गया है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एंशियंट पॉलिटिकल थॉट, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो का रिपब्लिक, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स, इसको पढ़ना होगा। जब भी बुक्स के नाम दिए जाते हैं थिंकर्स के, तो मीन इन डेप्थ में जाके उसको पढ़ना है। रिपब्लिक की इन डेप्थ में से कोई लाइन उठा के दे देगा, पॉलिटिक्स की कोई लाइन उठा देगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रेनेसां मैकियावेली का पढ़ना, मैकियावेली की जैसे प्रिंस की बुक है, वहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, हॉब्स की लेवाइथन, जॉन लॉक की बुक, रूसो, बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म, जे.एस. मिल का लिबर्टी और डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन, इमैनुअल कांट का मॉरल फिलॉसफी और हीगल। उन्होंने कोई भी थिंकर ऐसा इंपॉर्टेंट छोड़ा नहीं है। देन मार्क्सिस्ट और न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर भी कवर किए गए हैं। कार्ल मार्क्स, लेनिन, ग्रामसी का हेजमनी का कंसेप्ट, माओ जेदांग का रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज जो माओ जेदांग ने लाई थी चाइना में, वो आपको पढ़नी है सारी। दैन इंडियन पॉलिटिकल थाट पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इंडियन पॉलिटिकल थाट में एंशियंट्स में कुटले और धर्मशास्त्र, चाणक्य की मतलब थ्योरी, सप्तांगा थ्योरी, इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। नेशनलिस्ट थॉट में हमारे पास राजा राम मोहन राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर और मौलाना आज़ाद, ऑलमोस्ट सभी थिंकर उन्होंने कवर कर लिए हैं। और सोशल रिफॉर्मर और उसके क्रिटिक्स में अम्बेडकर पे क्वेश्चन, अम्बेडकर की बुक्स, उनके वर्क, पेरियार, रामास्वामी, एम एन रॉय की रेडिकल ह्यूमनिस्ट थ्योरी, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जेपी नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, कोई भी थिंकर उन्होंने छोड़ा नहीं है। ये सब आपको इग्नो के मटेरियल में इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आप देखोगे इग्नो MA के मटेरियल में ये सारे थिंकर आपको देखने को मिलते हैं। देन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी काफ़ी डिटेल में दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए? नेचर स्कोप, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ग्रेट डिबेट, क्लासिकल एंड साइंटिफिक डिबेट, हेडली वुलर मॉर्टन कैप्लान की जो डिबेट है, क्लासिक और साइंटिफिक जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर, आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक अप्रोचेस, थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, ऑलमोस्ट सभी थ्योरी डाल दी गई हैं। सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी और गेम थ्योरी, काफ़ी डिटेल में उन्होंने सिलेबस कवर किया गया है। कंसेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन, पावर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी,
पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, यूएन सिस्टम एंड नैम। देन मैनेजमेंट ऑफ पावर, अगेन पावर पे ही है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर पे क्वेश्चन, उसके मीनिंग, टेक्निक, रेलिवेंस, कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएंगे, मीनिंग, डिस्टिंक्शन फ्रॉम कलेक्टिव डिफेंस से कलेक्टिव सिक्योरिटी कैसे डिफरेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट, प्री रेक्विसाइट, रोल इसका यूएन चार्टर में क्या रोल है। देन डिसआर्मामेंट एंड कंट्रोल, जैसे इस कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस में आप जैसे नेटो जैसे टॉपिक्स पढ़ोगे, डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल, इस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन कोल्ड वार फेज, देतांत, न्यू देतांत, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस एंड मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो होता है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इमर्जिंग ट्रेंड पे अब क्वेश्चन आएंगे आपको, इमर्जिंग ट्रेंड क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो डीकोलोनाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम, न्यू कॉलोनियलिज्म, मीनिंग, नेचर, पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन एड, रोल ऑफ मल्टी कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। देन एमएनसीज कैसे इफेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, नीड, फ्यूचर एंड चैलेंजेस, न्यू थ्रस्ट ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इमरजेंस ऑफ IGUS, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इमरजेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएन चेंजिंग रोल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, सार्क, OIC, एशियन, ब्रिक्स, SCO, पैक, अफ्रीकन यूनियन। उन्होंने जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी सभी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर की गई हैं। और ये मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको जम्मू यूनिवर्सिटी जो MA का सिलेबस है उसमें मिलेगा, और कुछ चीज़ें आपको जो करंट अफेयर्स की भी इसमें पढ़नी पड़ेंगी। IR से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। देन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर, जो भी हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ NC, एडॉप्शन ऑफ न्यू कश्मीर एंड प्रजा परिषद मूवमेंट, असेशन टू JNK, इस पे क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 370 एंड 355 है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जो स्पेशल स्टेटस है इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। लेटेस्ट टॉपिक रहे हैं अभी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहे हैं, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का, इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974 एंड राजीव फरूक अकॉर्ड 1986, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954, 58 एंड 1965, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपने JNK के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। देन इसमें थर्ड सब यूनिट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम कैसे आया, वन पार्टी डोमिनेंट, काज एंड कॉन्सिक्वेंस, आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ BJP, PDP, कांग्रेस, तीनों का पढ़ना पड़ेगा आपको। NCV साथ में चार मेजर पार्टीज, पॉलिटिक्स ऑफ मार्जिनल ग्रुप, वुमेन, दलित, ट्राइब्स, इनके इश्यूज पढ़ने पड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट, और इनकी जो रीसेटलमेंट में स्टेट का रिस्पॉन्स क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन इश्यूज क्या है हमारे JNK पॉलिटिक्स में, लैंड रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट्स, रीजनल इम्बैलेंसेस, ऑटोनमी एंड इंटीग्रेशन, एस्पिरेशन एंड पॉलिटिक्स, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी। सेपरेटिस्ट आप देखते थे पहले कश्मीर बंद होता था काफ़ी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे। इस सब आप जम्मू यूनिवर्सिटी MA का जो मटेरियल है, MA का सिलेबस वही डाल दिया सेम इन्होंने। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मीनिंग, नेचर, स्कोप, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन क्लासिकल थ्योरीज में फायोल, उर्बिक और गुलिक पे क्वेश्चन आएगा। साइंटिफिक थ्योरी में FW टेलर, ब्यूरोक्रेटिक एंड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक में मैक्स वेबर और उसके क्रिटिक। देन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अल्टन माओ, इकोलॉजिकल अप्रोच जिसमें रिक्स से आएंगे क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, अथॉरिटी एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव। देन लास्ट में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें इंपॉर्टेंस है रोल इसका क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एजेंसीज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ट्रेजरी, सीएजी और बजट पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो आपका ये पवेड का सिलेबस है ये भी आपको जम्मू यूनिवर्सिटी एमए का सिलेबस प्लस इसमें नेट के कुछ टॉपिक डाल दिए गए। देन इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग, सोर्सेस एंड सब्जेक्ट। मीनिंग, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेशनैलिटी, एक्सट्रैडिशन एंड असाइलम, टाइप एंड रोल, इम्यूनिटी, प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेट्स। देन सेकंड टॉपिक इसमें स्टेट रिकॉग्निशन, सोवरेनिटी एंड ससेशन। इसके अंडर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, स्टेट ससेशन एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट में आप देखोगे अभी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनने जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला लॉ ऑफ सीज, एयर स्पेस एंड आउटर स्पेस। अभी इंडिया पाकिस्तान के आपने युद्ध में देखा होगा कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया, उसके क्या लॉज होंगे, आउटर स्पेस, सीज, सब आपको पढ़ना होगा। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, पैसिफिक एंड कुर्सिव मेथड्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। ये भी आपको जम्मू यूनिवर्सिटी एमए का जो सिलेबस है वही इसमें डाल दिया गया। इंटरनेशनल लॉ में आपको पढ़ना होगा। देन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप पढ़ना पड़ेगा। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और कंपेरेटिव गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। सिस्टम अप्रोच, डेविड ईस्टन एंड स्ट्रक्चर फंक्शन, गैब्रियल ऑलमोंड की। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डिपेंडेंसी अप्रोच, एजी फ्रैंक की पढ़नी पड़ेगी। देन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आपको पॉलिटिकल कल्चर, मीनिंग, टाइप, डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मीनिंग, टाइप एंड डिटर्मिनेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मीनिंग एंड एजेंट्स। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुशियन पाई और एसपी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया। देन नेक्स्ट यूनिट में पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जिसमें डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल प्रोसेस और पार्टी सिस्टम पढ़ना होगा। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में आपको एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आपको टेरिटोरियल, प्रोपोर्शनल और फंक्शनल थ्योरीज पढ़नी है। पार्टी सिस्टम में आपको वन पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी पढ़ना है। फीचर ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेटिक रिजीम के बारे में पढ़ना होगा। इश्यूज़ क्या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, जेंडर इन पॉलिटिक्स, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल इशू बना है उस पर, सोशल मूवमेंट्स न्यू एंड ओल्ड। तो जिस सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये भी आपको जम्मू यूनिवर्सिटी एमए का सिलेबस प्लस आपको नेट के सिलेबस में चीज़ें कवर होती हैं। देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी में पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जिसमें जेनेसिस फाउंडेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी कैसे बनी, डिटर्मिनेंट क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक्सटर्नल और इंटरनल, इंडिया फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या 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 रही है, उसमें पार्लियामेंट, पीएमओ, एमईएनएनसी, पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया का क्या रोल है, इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, उसका एवोल्यूशन, पैरामीटर, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, जैसे अभी इंडिया ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इंडियाज़ ग्लोबल रोल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया का मेजर ग्लोबल पावर जैसे यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके। इंडियन एमर्जिंग पावर, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इंडियाज़ रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन। इंडियाज़ एंड ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, न्यू रीजनलिज्म, जिसमें इंडो पैसिफिक, क्वाड, ब्रिक्स और G20 पे क्वेश्चन बनेंगे। देन इंडिया और उसके नेबरहुड में देखेंगे कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इम्पेरेटिव, इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान एंड पाकिस्तान में, साउथ एशिया से क्वेश्चन। इंडिया की चाइना के साथ पॉलिसी क्या, कंटिन्यूटी और चेंजेस। इंडिया के जापान के साथ रिलेशन, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखेंगे। इंडिया की साउथ एशिया की पॉलिसी जो लुक ईस्ट, लिंक ईस्ट और एक्ट ईस्ट रही है वो देखना पड़ेगा। इंडिया से एक्सटेंडेड नेबरहुड और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में आपको इंडिया एंड वेस्ट एशिया देखना पड़ेगा। इमर्जिंग पैटर्न, ईरान, इजराइल और गल्फ रीजन के साथ। इंडिया और सेंट्रल एशिया की पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेंड। इंडिया और बिम्स्टेक देखना पड़ेगा। इंडिया की मैरीटाइम और नेवल पॉलिसी देखना पड़ेगा। तो इसका सोर्स आपके लिए क्या रहेगा, एक कंप्लीट इन्होंने डिटो जम्मू यूनिवर्सिटी एमए का सिलेबस
इसमें फॉरेन पॉलिसी का कवर किया है। देन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वही सिंपल जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी अमेंडमेंट। देन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। देन पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पार्टी सिस्टम इंडिया में पढ़ना होगा। पार्टी सिस्टम आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ेंगे, 2-3 बार आ गया है। कोलिशन पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, सपोर्ट और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, ये पार्टी से रिलेटेड ही है इसमें सारा। चेंजेस ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या ट्रेंड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इशू ऑफ लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल एलीट के बारे में आप पढ़ेंगे। कल्चरल एंड पॉलिटिकल कल्चर चेंजिंग पैटर्न इन ऑफ पॉलिटिकल, रिसेंट डेवलपमेंट जो पॉलिटिक्स में 2014 के बाद मीन मोदी जी के आने के बाद कैसे इंडिया की पॉलिटिक्स चेंज हुई उसके बारे में। देन रोल ऑफ गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कमेटी, जुडिशरी कंट्रोल कैसे करता है, ये कंट्रोल पे सारे आपको चीज़ें पढ़नी है, हाउ एक चेक और बैलेंसेस बन रहा है। देन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ गुड गवर्नेंस के जो भी इंस्टीट्यूशंस है उस पर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ombudsman, लोकपाल, लोक आयुक्ता। देन ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी नीति आयोग, पब्लिक पॉलिसीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पब्लिक पॉलिसी, हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, नरेगा, NRHM, RT, मिलिट्री, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सोर्स क्या है, ये नेट पॉलिटिकल साइंस का डिटो टॉपिक उठाया हुआ है इन्होंने, और बाकी जो है आपको जम्मू यूनिवर्सिटी MA के सिलेबस में मिलेगा। ओवरऑल जो इन्होंने बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया गया है, अगर हम देखें तो आपको जम्मू यूनिवर्सिटी MA प्लस जो नेट का एग्ज़ाम होता है, उन दोनों के सिलेबस को उन्होंने कंबाइन करके सिलेबस बनाया गया है, डिटो वहीं से कॉपी किया गया है। अगर आप लोग इतना जो वास्ट सिलेबस आप चाहते हो कि मैं आपको ये सिलेबस कवर करवाऊँ, फुल डिटेल सिलेबस अगर आप चाहते हो, फ्री में आपके लिए मैं एक कोर्स लेके आऊँ यूट्यूब पे, तो आपको क्या करना होगा, कम से कम अगर 100 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, न्यू चैनल बना रहे हैं हम स्पेशली इसी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, और 100 लोग कमेंट में अगर लिखेंगे कि वी नीड दिस कोर्स, तो फिर हम उनके लिए फ्री कोर्स कंप्लीट जो 10+2 पॉलिटिकल साइंस का होएगा वो लाएंगे। तो आपको कमेंट में बताना होगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा अपने फ्रेंड के साथ जो इस एग्ज़ाम दे रहे हैं 10+2 का। जितनी जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर और 100 कमेंट पूरे हो जाएंगे, तो मैं ये आपके लिए फ्री में सिलेबस लेके आऊँगा। ओके, धन्यवाद।